रैग्नारोक के सीजन 2 एपिसोड 3 में आपने देखा कि किस तरह से मंगना और विदार के बीच फाइट शुरू हो जाती है और मंगना विदार की कुल्हाड़ी विदार को ही मार देता है और थोड़ी देर बाद मंगना को पता चलता है कि विदार मर चुका है और ये देख के मंगना और लॉयल्टस हैरान रह जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं रैग्नारोक के सीजन 2 एपिसोड 4 की। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत मंगना से होती है जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है। और जहाँ एक तरफ ट्यूलिट किचन में लैपटॉप में काम कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि विदार मर चुका है और ये देख के ट्यूलिट को भी शौक लगता है और वो मंगना और लॉयल्टस को ऊपर से आवाज मार के बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और जब दोनों नीचे आ जाते हैं तो ट्यूलिट बोलती है कि विदार मर चुका है और लॉयल्टस से कहती है कि ये बुरा हुआ और थोड़ी देर बाद लॉयल्टस को गले लगा लेती है और ये सब देख के मंगना रो रहा होता है। और जहाँ एक तरफ ग्रे फ्यूजर से आके कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, पहले मेरे डैड फिर तुम्हारे डैड। इस पे फ्यूजर ग्रे से कहता है कि तुम अपने डैड के नजदीक थी लेकिन मैं नहीं था। और जहाँ एक तरफ रान साक्षी से कहती है कि हम एक साथ रहा करते थे और वो फैमिली का हेड था और इसके लिए हमें वापस लड़ना पड़ेगा। तो इस पे साक्षी कहती है कि ये तुम कैसे करना चाहते हो। और इस पे रान बोलती है कि खून के बदले खून। और इस पे साक्षी रान से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि विदार को किसने मारा और क्या पता मंगना ने उसे मारा। और जहाँ एक तरफ कंपनी का मैनेजर आके कहता है कि ये सुन के बड़ा बुरा लगा कि विदार मर चुका है और रान से कहता है कि विदार के मरने के बाद कंपनी का बिजनेस घर का बड़ा बेटा लेगा। और इस पे रान कहते हैं कि इस बारे में मुझे फ्यूजर से बात करनी चाहिए। और इस पे साक्षी रान से कहती है कि तुम मुझे फ्यूजर से बात करने दो। और जहाँ एक तरफ मंगना फ्यूजर को आवाज मारता है तो इस पे फ्यूजर मंगना से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए अब। और मंगना विदार से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और कहता है कि पिछली रात मैं तुम्हारे घर गया था और वहाँ पर लॉयल्टस भी था। मैंने सोचा कि विदार लॉयल्टस को हार्म पहुँचाएगा, इसीलिए विदार और मेरे बीच फाइट हो गई और विदार अपनी कुल्हाड़ी से मारा गया। और कहता है कि मैंने बुक में पढ़ा है तुम उसका बेटा होने के नाते उसका बदला लोगे। तो इस पे फ्यूजर कहता है कि अपने घर जाओ। और जहाँ लॉयल्टस मंगना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ जो भी तुमने मेरे डैड के साथ किया। और इस पे मंगना कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। और तभी लॉयल्टस मंगना को मर्डरर कह के वहाँ से चला जाता है और इस पे मंगना दोबारा से इमोशनल हो जाता है। और जहाँ एक तरफ वाल्टन और ईमान मंगना का वेट कर रहे होते हैं, मंगना आता है और कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और इस पे वाल्टन कहता है कि तुमने एनिमी का मेजर लॉस किया है और वॉल्वो का बदला लिया है। और इस पे ईमान कहती है कि सॉलिड का भी बदला। तो इस पे मंगना कहता है कि मैंने उसे मारा है। इस पे सॉलिड कहती है लेकिन वो तुम्हारा एनिमी था। तो मंगना कहता है कि मैंने अपने भाई के डैड को मारा और मेरा भाई मुझसे नफरत करता है। और मंगना वाल्टन को हथौड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ ग्रे फ्यूजर से कहते हैं कि हम ये टाउन छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मॉम यहाँ की नहीं है। और इस पे फ्यूजर ग्रे से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और जहाँ एक तरफ साक्षा और उसका मैनेजर कंपनी में काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ट्यूलिट आती है, बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। और साक्षा से कहते हैं कि तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। और जाके साक्षा को गले लगा लेती है। और जहाँ एक तरफ ईमान जा रही होती है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए और रिंग में लड़ रहे मैकेनिक से कहती है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो इस पे मैकेनिक कहता है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और जब ईमान और मैकेनिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ईमान मैकेनिक को खूब मारती है। और जहाँ एक तरफ वाल्टन अपने चेयर पर बैठा होता है तभी वहाँ पर ईमान आ जाती है और मैकेनिक को दिखाते हुए कहती है कि मैंने एक फ्रेंड को ढूंढा है जो कभी हार नहीं मानता। तो इस पे वाल्टन कहता है कि वेलकम माई फ्रेंड। और जहाँ एक तरफ लॉयल्टस दवाई ले रहा होता है ताकि वो अपने पेट में पल रहे टैपवर्म को मार सके। और तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और तभी ट्यूलिट लॉयल्टस और मंगना से कहती है कि तुम दोनों के बीच सच में चीज़ें बिगड़ गई हैं। और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन तुम गले मिलके दोस्त बन सकते हो दोबारा। और जब लॉयल्टस गले मिलने जा रहा होता है तभी उसके पेट में दर्द हो जाता है और तभी लॉयल्टस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब डॉक्टर उसके पेट में चेक कर रहे होते हो तो लॉयल्टस कहता है कि तुम्हें क्या दिखा। और इस पे डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ सही है लेकिन जो ये टैपवर्म का साइज है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और कहते हैं कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस पे पहले तो लॉयल्टस कहता है कि मुझे नहीं करना, फिर उसे कराना पड़ता है। और ट्यूलिट मंगना से कहती है कि तुम बाहर जाओ, बाहर वेट करो। और जब मंगना बाहर वेट कर रहा होता है तभी ट्यूलिट आ जाती है और कहती है कि वो अब ठीक है। और जहाँ एक तरफ लॉयल्टस वार्ड में रेस्ट कर रहा होता है तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और कहती है कि तुम बड़ी जल्दी रिकवर हो रहे हो। और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा टैपवर्म था जिसे डॉक्टर ने अभी तक देखा था और हम इसे साइंस को डोनेट करना चाहते हैं और वो अभी भी जिंदा है। और इस पे लॉयल्टस कहता है कि जिंदा है और कहता है कि क्या तुम मुझे उसे दिखा सकती हो। और जहाँ एक तरफ साक्षा फ्यूजर को बताती है कि रान अब कुछ नहीं करती, बस पीती रहती है। और इस पे फ्यूजर साक्षा से कहता है कि मंगना आया था और उसने मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज किया था। और साक्षा से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो इस पे साक्षा कहती है कि मैं और मोलेंस कंपनी का सब कुछ चलाना चाहते हैं। तो इस पे फ्यूजर साक्षा से कहता है कि तुम सब कुछ रख सकती हो और मैं डैड के फ्यूनरल पे भी नहीं आऊँगा और मैं ग्रे के साथ ही सिटी छोड़ के जा रहा हूँ। और जहाँ एक तरफ लॉयल्टस को आवाज़ मारते हुए कहते हैं कि जल्दी नीचे आओ वरना हम फ्यूनरल के लिए लेट हो जाएंगे। और यहाँ लॉयल्टस की एंट्री होती है एक नए लुक के साथ और ये देख के मंगना हैरान रह जाता है। और ट्यूलिट कहती है कि तुम अपने डैड के जैसे दिख रहे हो एकदम। और जहाँ एक तरफ मंगना दौड़ते दौड़ते उस चोटी बजाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कोई यहाँ पर है। और कहता है कि मैंने ये बहुत सह लिया। और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझे सुन रहे हो, मैं ये अब नहीं चाहता और तुम्हारी वजह से मैंने अपना भाई भी खो दिया।
और जहाँ एक तरफ विदार का फ्यूनरल चल रहा होता है और तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है। सभी लोग उसी को देखने लगते हैं और तभी लॉल्टस अपनी जगह से खड़ा होता है और मंगना से बोलता है कि मेरे डैड की फ्यूनरल पर लेट मत आओ। और लॉल्टस आगे चलकर साक्षात रान के पास बैठ जाता है और फिर शुरू होता है विदार का फ्यूनरल। फादर कहते हैं कि हमने इस टाउन के एक बेटे को खो दिया और तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है। तो इस पे फादर कहता है कि ये तो अच्छा संकेत है, भगवान हमसे बात कर रहे हैं। और जहाँ एक तरफ विदार के फ्यूनरल में बैठा हुआ मंगना भगवान से विनती करता है कि मुझे ये पावर नहीं चाहिए और बार बार भगवान से यही कहता है कि मुझे ये पावर नहीं चाहिए। और फादर कहते हैं कि अब विदार को कौन फॉलो करेगा, क्या ये साक्षा होगी जो अपने फादर को फॉलो करेगी। और ये सब फ्यूजोर पीछे बैठ के सुन रहा होता है और फ्यूजोर को आवाज सुनाई देती है कि एक सच्चा बेटा अपने फादर को फॉलो करेगा और उस जंग में लौटेगा। और जहाँ एक तरफ मंगना बार बार वही रिपीट कर रहा होता है कि गॉड मैं ये नहीं चाहता। और जहाँ एक तरफ विदार के ताबूत पर साक्षा रान और लॉल्टस खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर फ्यूजोर आ जाता है और विदार के मकबरे पे जाके खड़ा हो जाता है। और इसके बाद फादर के कहने पे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ बैठ के मंगना वही रिपीट कर रहा होता है कि मुझे ये पावर नहीं चाहिए, ये पावर मेरे से ले लो। और कहता है कि मेरी मदद करो और मैं वही रहना चाहता हूँ जो मैं पहले था। तभी वहाँ के चर्च के सारे शीशे टूट जाते हैं और ये देख के मंगना और वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं। और जहाँ एक तरफ ग्रे और उसकी मॉम कार में सामान पैक कर रहे होते हैं ताकि वो ये शहर छोड़ के जा सके। और तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गुड बाय कहने आया हूँ। और इस पे ग्रे मंगना से कहते हैं कि फ्यूजर और मैं कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। और इस पे मंगना ग्रे से कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आएगी। और ये सुन के ग्रे मंगना को गले लगा लेती है और ग्रे फ्यूजर के पास आके कहती है कि क्या तुम तैयार हो और तुम्हारा सामान कहाँ पर है। तो इस पे फ्यूजर ग्रे से कहता है कि मैं फ्यूनरल पे गया था और रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और ये सुन के ग्रे को शौक लगता है और फ्यूजर से बोलती है कि अब क्या हो गया, तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे साथ आओगे। तो इस पे फ्यूजर कहता है कि मुझे यही रहना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर काम है। और ग्रे से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो इस पे ग्रे फ्यूजर की आंखें देख के वहाँ से भगते हुए चली जाती है और मॉम से कहती है कि गाड़ी स्टार्ट करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और जहाँ पर फ्यूजर उस पहाड़ी पे जाता है जहाँ पर विदार जाया करता था और सामने रखे हुए पत्थरों में से पत्थर हटाते हुए कहता है कि मैं उन्हें तबाह कर दूंगा और तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। और फिर विदार उन पत्थरों में से कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी लेके उसी पहाड़ी पे जाता है जिस पे विदार जाया करता था। और फिर फ्यूजर विदार की तरह चिल्लाने की कोशिश करता है और यहीं पे खत्म होता है रैग्नारोक का सीजन 2 एपिसोड 4। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।